मारियोपोल का संपर्क दूसरे शहरों से काटा जा रहा है और मारियोपोल को भी चारों तरफ से घेर लिया गया है। कीव, खार्किव पर हमले लगातार जारी है। चेरनिहिव पर भी हमले रूसी सैनिकों ने तेज कर दिए हैं। इसी पर आइए हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है रूस की, उसको आप कैसे देखते हैं? हर शहर पर कब्जा कर रहा है रूस। ये कोशिश तो हो ही रही है, खेरसोन पर कब्जा हो चुका है, दूसरे शहरों तक पहुंचने की तैयारी है। मारियोपोल में भी ये कोशिश हो रही है कि चारों तरफ से घेर लिया जाए और उसके बाद इस पर भी कब्जा जमा लें। देखिए, मारियोपोल और जितने भी पोर्ट सिटीज़ हैं, इनको तो घेरे में डाल ही रखा है। इनफैक्ट जितने भी मेजर सिटीज़ हैं ईस्टर्न यूक्रेन के सारे घेरे में हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे कैप्चर करने की या ऑक्यूपाई करने की कार्रवाई चल रही है। खेरसों में हमने कल देखा और अब मारियोपोल पे जैसा आप बता रही हैं कि बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है, कॉन्स्टेंटली अंडर बम्बार्डमेंट है और ये थोड़े ही समय की बात है कि ये मारियोपोल भी खेरसों की तरह उसके कब्जे में आ जाएगा। बेसिकली यूक्रेन की जितनी भी फोर्सेस हैं उनको आइसोलेट कर रहा है फ्रॉम द सी साइड, कि समुद्र के रास्ते कोई किसी प्रकार की मदद ना पहुंच सके। और ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बुल्गारिया ने और जर्मनी ने कई सारे इन्फेंट्री वाले हथियार जो है वो देने की पेशकश करी है और ये भी सुनने में आ रहा है कि कई सारे हथियार लैंड के रास्ते आ भी गए हैं, तो सी के रास्ते ना आए, इसलिए ये सब एक्शन चल रहा है। कर्नल दानवीर, ये मानकर चले, जैसा कि आपने बताया भी था हमें पहले, कि जो एक स्ट्रैटेजी होती है आइसोलेशन वाली, पूरी वही स्ट्रैटेजी अपना रहा है रूस अभी। हाँ जी हाँ, ये मनूवर की स्ट्रेटजीज हैं। इसके अंदर पहले दुश्मन को आइसोलेट कर लिया जाता है, फिर उसकी विल कमज़ोर करी जाती है और टैक्टिकल हालात को देखते हुए फिर उसको इन्वेस्ट करके और कैप्चर किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। जनरल सिंह, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी जिसके बारे में कर्नल दानवीर ने जिक्र किया कि पोर्ट सिटीज पर कब्जा करना, वो बहुत अहम रहेगा ताकि समुद्र के माध्यम से जो यूक्रेन को मदद मिल रही है वो ना मिल पाए। तो आप इस पर अपना जो विशेषज्ञ राय है आपकी, वो क्या है? क्या ये स्ट्रैटेजी इसीलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि ये युद्ध ज्यादा लंबा खिंच गया है और इसकी उम्मीद पहले रशिया को नहीं थी कि इतने दिन चलेगा? हाँ, आप है ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसके कारण दोनों हैं। सबसे पहले तो रशिया नहीं चाहता कि पोर्ट्स जो ब्लैक सी में उनकी पोर्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाए टू रिसीव ये रीइंफोर्समेंट्स। और दूसरी बात ये भी है कि जहाँ तक कीव के ऊपर हमले की बात है वो थोड़ा स्टॉल हो गया है। हालांकि अभी उन्होंने वहाँ पर अपनी ऑपरेशंस और तेज़ कर दिए हैं, इसलिए उनका एम्फेसिस थोड़ा खार्किव और ये ईस्टर्न जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर, जो आपने अभी बताया ये मैरियोपोल वगैरह, इन सब के ऊपर अभी उनका एम्फेसिस हो गया है। इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी है, जैसा कर्नल साहब अभी बता रहे थे, और अभी उनका नेक्स्ट जो काम होगा और नेक्स्ट उनका जो इरादा होगा कि वो इन सिटीज़ को ऑक्यूपाई कर ले। रीज़न उसका ये है कि वो यूक्रेनियन लीडरशिप के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं कि आप सरेंडर। जनरल साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।